हम लोग हेमंत सोरेन के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी जो है झारखंड के, हम लोग उनके खिलाफ तिरंगा यात्रा निकाले हैं ताकि वो इस्तीफा दे, पेपर बेचना बंद करे, नौकरी बेचना बंद करे, इसलिए हम तिरंगा यात्रा निकाले। कहना चाहूंगी कि ये दिल्ली नहीं है, ये झारखंड है और झारखंड में बी आर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो छात्र हैं उनके जो मुद्दे हैं वो क्लियरिटी के साथ उन्होंने रखा है और एटलीस्ट हम लोग चाहते हैं कि अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप रिजाइन करो ना यार। रिजाइन क्यों नहीं कर रहे हो? जब धर्मेंद्र प्रधान ही रिजाइन कर सकते तो आप कौन सा खेत का मूल्य जो रिजाइन नहीं कर सकते? रिजाइन करो चुपचाप से। कहाँ बिहार में 72nd बीपीएससी होने जा रहा है और कहाँ अभी आप 14 जेपीएससी में बच्चा लोग को लपेट के रखे हुए हो? यहाँ से पागल है जो इतना मेहनत कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि सारी सरकारों को संवेदना होनी चाहिए। अगर उनके यहाँ छात्र आंदोलन में बैठे हैं तो उनके लिए शर्म की बात है। छात्रों को आंदोलन पर नहीं बैठना चाहिए। जहां भी इस तरह की चीजें हो रही हैं, चाहे वो पेपर लीक हो या कोई भी विषय, उस पर सख्ती से काम हो और जवाबदेही सुनिश्चित हो। चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो अधिकारी, जवाबदेही सुनिश्चित हो, कार्रवाइयां हो। ठंडे बस्ते में चीजों का ना डाला जाए। मैं झारखंड सरकार से भी कहूंगा कि वो सख्त कार्रवाई करें ऐसे लोगों के खिलाफ जहां जिनकी वजह से बच्चों को प्रोटेस्ट में बैठना पड़ रहा है। ये काम बच्चों का नहीं है। बच्चों को पढ़ने की तरफ आकर्षित करना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। अगर उनके मन में चिंता की तो कैसे चलेगा? तो मैं हेमंत सोरेन जी से भी कहूंगा कि उसमें सख्त कार्रवाई करें, सामने आए और जहां भी और सरकार में जैसे मारपीट हुई है बच्चों के साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उन बच्चों के साथ भी खड़ा, हमारी टीम भी वहां गई थी। ये भी नहीं होना चाहिए इस तरह से छूट जो है, जो जैसे झारखंड में आपने कहा प्रोटेस्ट हो रहा है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट होता है, उनके साथ मारपीट की गई बच्चों के साथ, सत्ता का धनबल का दुरुपयोग किया गया, बाहुबल का। ये गलत है। आप छात्रों को पीटोगे, आक्रोश पैदा करोगे, कमजोर वर्गों की शिक्षा का अधिकार छीनोगे तो अन्याय है। इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम। दोस्तों आप देख सकते हैं झारखंड रांची में किस तरह से तमाम जो छात्र हैं हाथों में तिरंगा लेकर और काफ़ी तेज बारिश में भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और लगभग आपको बता दें साथियों कि 13 दिन से ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं, हाथों में तिरंगा। और कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर छात्र जो हैं मौजूद हैं और जिस तरह से उनकी जो मांगे हैं, जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में जिस तरह से धांधली देखने को मिल रही है, लगातार जो परीक्षाओं में अनियमितता और साथ ही साथ पैसों पर लेकर किस तरह से चयन किया जा रहा है, उसको लेकर तमाम जो गरीब तबके के छात्र यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग किस तरह से इस तेज़ बारिश में आंदोलन कर रहे हैं। साथियों आप देख सकते हैं तमाम जो छात्र हैं जो हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग ये भी है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन यहाँ पर छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे सकते हैं तो फिर हेमंत सोरेन किस खेत की मूली हैं? वही साथियों छात्रों क्या क्या कहना है, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जो है झारखंड के, हम लोग उनके खिलाफ तिरंगा यात्रा निकाले हैं ताकि वो इस्तीफा दे, पेपर बेचना बंद करे, नौकरी बेचना बंद करे, इसलिए हम लोग तिरंगा यात्रा निकाले। हमारी मांग ये है कि जो भी बात होगी वो मीडिया के सामने होगी, अकेले में नहीं होगी। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये दिल्ली नहीं है, ये झारखंड है और झारखंड में बी आर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो छात्र हैं उनके जो मुद्दे हैं वो क्लियरिटी के साथ उन्होंने रखा है और एटलीस्ट हम लोग चाहते हैं कि अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप रिजाइन करो ना यार। रिजाइन क्यों नहीं कर रहे हो? जब धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन कर सकते तो आप कौन सा खेत का मूल्य जो रिजाइन नहीं कर सकते? रिजाइन करो चुपचाप से। कहाँ बिहार में 72nd बीपीएससी होने जा रहा है और कहाँ अभी आप 14 जेपीएससी में बच्चा लोग को लपेट के रखे हुए हो? यहाँ सब पागल है जो इतना मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पागल है, इतना बच्चा सफर कर रहा है। सर हम लोग में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहाँ गया? वो गवर्नमेंट तो सामने आए और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को जाहिर करे। जो एस्पिरेंट है उनको कैसे मोटिवेशन मिलेगा सर आगे पढ़ने के लिए और झारखंड को सुधार करने के लिए? नहीं हो रहा, आप जो गवर्नमेंट चेंज करो, न्यू गवर्नमेंट लाओ। क्लियरिटी से यही डिमांड है। जो अपना डिमांड है उसको तो सामने रखने के लिए कौन नहीं जाना चाहेगा, लेकिन जो एटलीस्ट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का चाहे मीडिया को भी बुलाए ना सर, मीडिया को सबके सामने रखे, मीडिया को सबके सामने रखे और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो चीज करे ना, मीडिया को सामने रखे, अकाउंटेबिलिटी रहना चाहिए ना सर। वो आए हमारे पास, हमारा प्रतिनिधिमंडल तो जाएगा ही, लेकिन सर उनकी जिम्मेदारी है कि वो छात्र के पास आकर हेमंत सोरेन मिले, उनसे स्पेशली मिले और अपना दर्द को जाने। सर यहाँ पर अगर वज्रपात भी हो जाएगा ना सर तो छात्र हिलेंगे नहीं, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। ये दर्द सर ज्वलंत मुद्दा अचानक से नहीं हुआ है सर, हम लोग सिस्टम के सताए हुए हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो। सर आप कवरेज करते होंगे सर यहाँ झारखंड के बारे में, आपको पता होगा कि यहाँ की स्थिति क्या है।
युवा के अंदर बहुत ही ज्यादा दर्द है सर। हम लोग के अंदर सिस्टम के जो सताए हुए लोग हैं, यहाँ पर सारे लोग कोई बड़े बाप के बेटे नहीं है सर। हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। कोई किसान का बेटा है, कोई सर किसी राजमिस्त्री का बेटा है। हम लोग सर एक हायर मिडिल क्लास परिवार से भी बिलोंग नहीं करते सर। जो छात्र सर जो पैसे वाले हैं वो यहाँ पर कोई आंदोलन में नहीं आया होगा सर। मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि वो सीट खरीद के डीएसपी बन गया होगा, वो सीट खरीद के बीडीओ बन गया होगा, सीओ बन गया होगा सर। यहाँ पर इतना बारिश में भी लोग, यहाँ पर छात्रों का हुजूम है। ये हुजूम सर ये बताता है कि हम लोग के अंदर दर्द कितना है। वही साथियों, आपको बता दें कि छात्रों के मुद्दे को लेकर जब आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद से एनआई पत्रकार ने जब बात किया और छात्रों की समस्याओं को लेकर सवाल किया, तो आखिर चंद्रशेखर आजाद ने क्या जवाब दिया? देखिए, प्रोटेस्ट होने चाहिए। जनता चाहती है कि उनके मुद्दों पे चर्चा हो। ये मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन पे चर्चा हो, लेकिन हाउस नहीं चल रहा है। ये बड़ा तकलीफदेह है। हमारे लोग चाहते हैं हाउस चले। हम अपने क्षेत्र में काम जो कराना चाहते हैं, हम अपने क्षेत्र के जो हमारे मुद्दे हैं, जैसे अब बारिश आ रही है तो पानी से बड़ी दिक्कत होगी हमारे यहाँ पे। गुलदार ने जो है बहुत सारे लोगों की जान ले ली है। ऐसे बहुत सारे इशू हैं। जैसे रोजगार के लिए लगातार मैं आवाज़ उठाता रहा हूँ। फाइनेंस मिनिस्टर को मैंने लिखा है कि हमारे इंडस्ट्रियल एरिया लगना चाहिए। ये तमाम इशू हैं। हमारे यहाँ कोई बड़ी यूनिवर्सिटी आए, एयरपोर्ट आए, इन सब चीज़ों को लेकर हम सवाल पूछेंगे, विकास को लेकर सवाल पूछेंगे। लेकिन हाउस नहीं चल रहा तो हम पूछ नहीं पा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का विषय है और पेपर बच्चों का जो है, अब एजुकेशन को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। स्कूल बंद हुए हैं उत्तर प्रदेश में। सारे सवाल हैं जो पूछने हैं, लेकिन अब हाउस चलेगा तभी तो पूछ पाएंगे। हम लोग यहाँ से क्षेत्र में नहीं जा सकते क्योंकि हाउस, इधर का हाउस का समय चल रहा है और हाउस में लोग, हमारे क्षेत्र के लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारे मुद्दों पे कब चर्चा होगी। तो बड़ी तकलीफ है, बड़ा पैसा भी खर्च हो रहा है। हाउस चलना चाहिए। मैं सरकार विपक्ष दोनों से मांग करूँगा कि हाउस चलने में मदद कराएं। वो अपना विरोध प्रदर्शन करें, लेकिन एक समय तय कर लें कि जनता के मुद्दों पर भी चर्चा हो जाए। भाई, अगर जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी तो फिर लोग कहाँ उम्मीद करेंगे जवाब दे। यहीं तो जवाब देती है सरकार। हम यहाँ मीडिया से बात कर, इसका जवाब थोड़ी सरकार देगी। सरकार जवाब देगी जो संसद में डिबेट होगी। संसद में डिबेट नहीं होगी तो फिर जवाब देगी सरकार की। आप तो मदद कर रहे हैं कि एक तरह से सरकार की। बड़ा चिंताजनक है। मैं चाहता हूँ विपक्ष और सरकार मिलकर हाउस चलाने में मदद करें। हाउस चले और जनता के मुद्दे आए और जनता के मुद्दों पर चर्चा और सरकार जवाब दे, सुनिश्चित हो और परिवर्तन हो, ऐसा मेरी इच्छा है। झारखंड में बच्चे जो लगातार पेपर लीक का मामला लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्वक एक प्रोटेस्ट चल रहा है उनका, क्या कहेंगे? परेशान है बच्चे। देखिए, मैं फिर कहता हूँ, चाहे झारखंड हो या पंजाब हो या कोई भी सरकार हो, या उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी कुछ हुआ है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सारी सरकारों को संवेदना होनी चाहिए। अगर उनके यहाँ छात्र आंदोलन में बैठे हैं तो उनके लिए शर्म की बात है। छात्रों को आंदोलन पर नहीं बैठना चाहिए। जहां भी इस तरह की चीजें हो रही हैं, चाहे वो पेपर लीक हो या कोई भी इशू, उस पर सख्ती से काम हो और जवाबदेही सुनिश्चित हो। चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो अधिकारी, जवाबदेही सुनिश्चित हो, कार्रवाइयां हो। ठंडे बस्ते में चीजों का ना डाला जाए। मैं झारखंड सरकार से भी कहूंगा कि वो सख्त कार्रवाई करें ऐसे लोगों के खिलाफ जहां जिनकी वजह से बच्चों को प्रोटेस्ट में बैठना पड़ रहा है। ये काम बच्चों का नहीं है। बच्चों को पढ़ने की तरफ आकर्षित किया जाना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। अगर उनके मन में चिंता की तो कैसे चलेगा? तो मैं हेमंत सोरेन जी से भी कहूंगा कि उसमें सख्त कार्रवाई करें, सामने आए। और जहां भी और सरकार में जैसे मारपीट हुई है बच्चों के साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उन बच्चों के साथ भी खड़ा हूं। हमारी टीम भी वहां गई थी। ये भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से छूट जो है, जो कोई जैसे झारखंड में आपने कहा प्रोटेस्ट हो रहा है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट होता है, उनके साथ मारपीट की गई बच्चों के साथ, सत्ता का, धनबल का दुरुपयोग किया गया, बाहुबल का। ये गलत है। आप छात्रों को पीटोगे, आक्रोश पैदा करोगे, कमजोर वर्गों की शिक्षा का अधिकार छीनोगे तो अन्याय है। इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं।